हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आज के इस नए एपिसोड के अंदर। हालांकि वीडियो थोड़ी सी लेट है बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मस्कुलिन पपी के पिछले एपिसोड में देखा था कि वो जो पर्सन था वो सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे अपना नाम याद क्यों नहीं आ रहा, मैं हूँ कौन, मुझे क्या नहीं पता मेरे बारे में, कुछ नहीं पता मेरे बारे में। एक्चुअली वो बहुत ही ज्यादा दिमाग लगा के अपने बारे में सोचने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उस फीमेल लेडी को बता सके। वो पूछता कि मेरा नाम क्या है, ये सुनते साथ ही बोलते ये मुझे कैसे पता होगा बेवकूफ, तुम जानते हो ना। पर्सन भी बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था, उसे खुद नहीं पता था कि मेरा नाम क्या। वो कह रहे थे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, प्लीज मेरी मदद करो। वो लेडी गुस्से में बोलती है कि मेरे घर से अभी कभी तुम निकल जाओ बेवकूफ। अगले सीन में वो पर्सन उसे सफाई देते हुए कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ रहने दो, मुझे नहीं पता कि मेरे बारे में कुछ भी नहीं। लड़की बोलते है तुम कुछ याद नहीं कर पा रहे हो, इसका क्या मतलब है, तुम पागल हो गए हो क्या, कोई भी पर्सन अपने बारे में कैसे भूल सकता है। लेकिन सच में मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ अपने बारे में याद नहीं है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कुछ नहीं पता। तुम्हें पता है मैं कितने ज्यादा कष्ट से अभी गुजर रहा हूँ, मुझे खुद के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे बहुत ही ज्यादा पेन फील हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। जितने ज्यादा कष्ट में देखते साथ ही वो उसका दिल पिघल जाता है। वो सोचते लगती है कुछ वक्त के लिए कि इसे यार रहने देती हूँ। फिर वो बोलते हैं कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे लिए टाइम बहुत ही ज्यादा कष्टदायक होगा। ये सुनते साथ ही वो बोलते हैं हाँ हाँ आप तो मुझे लगता है थोड़ा सा समझ रहे, लेकिन तुम यहाँ पे खड़ी क्या कर रहे हो, यहाँ पे बैठो। सुनते साथ ही वो बोलती है कि ऐसा क्यों करूँ मैं, एक तो तुम इतने ज्यादा कष्ट वाले वक्त से गुजर रहे हो, तुम्हें अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है, और उसके बाद तुम मुझे यहाँ पे बोल रहे हो बैठने के लिए, ऐसा क्यों। तुम्हारा इससे कोई लेना देना होना भी नहीं चाहिए, मैं जब चाहूँ जो चाहूँ वो करूंगी। ये सुनते साथ ही वो बोलता है कि हाँ वैसे ये तुम्हारा ही तो घर है ना। वो लड़की बोलती है कि जब तुम्हें इतना पता ही है कि मेरा घर है तो तुम मेरे घर से निकल जाओ अभी के अभी। इसके बाद वो 2-4 बर्तनों में से 1-2 वेपन ढूंढने की कोशिश करती है। ये देखते साथ ही वो बोलते हैं कह रही ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने तो अभी अंडरवेयर भी नहीं पहना और मैं बाहर कैसे जा सकता हूँ। तो तुम कोई अंडरवेयर नहीं पहन सकते थे, तुम किसी के बेड में ऐसे आके कैसे सो सकते हो। वो लिटरली उसे पीटने के लिए दौड़ रही थी। ये देखते साथ ही बोलते कि मैं क्या करूँ, प्लीज मुझे माफ करो, मुझे तो कुछ याद भी नहीं अपने बारे में। कितने वक्त से तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है, मैं कुछ भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, और तुम्हें मुझे वक्त देना होगा ताकि मैं खुद के बारे में सोच सकूं। इतनी सारी बातों के बीच में उसने जो कंबल खुद के ऊपर लपेट रखा था वो हाथ से छूट जाता है। एंड अब गाइस आप सब देख ही सकते हैं कि क्या रियलिटी होगी वहाँ पे। जी हाँ, वहाँ पे जो सिचुएशन थी काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो चुकी थी। चाहते हुए हमारी मिस की नजर वहाँ पड़ जाती। ये देखते साथ ही उस बंदे को भी रियलाइज हो जाता है कि ये क्या हो गया। अपना मुंह छिपाते हुए बोलते यू ठरकी कहीं कि निकलो यहाँ से। हम ठरकी आदमी, तुम्हें समझ नहीं आता चीजों के बारे में। पर्सन भी जल्दी से कंबल खुद पे लपेटता और बोलता है कि तो तुम अपनी आंखें कम्प्लीटली बंद करो ना, मैं ठरकी कैसे हूँ, तुम तो अभी भी मुझे देख ही जा रही हो। मिस तो इतनी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, वो बोलती है कि मुझे तुम्हें पुलिस को रिपोर्ट करना होगा। ये सुनते साथ बोलता है रुको, पुलिस को क्यों रिपोर्ट करने जा रहे हो। जैसे वो दरवाजा खोलने वाली थी तो कोई आवाज आती है मिस जियोन, ये सारी चीजें ठीक चल रही है ना, आप इस मॉर्निंग में बहुत ज्यादा तमाशा क्रिएट कर रही हैं, और तो और मुझे आपके कमरे से किसी लड़के की आवाज भी आई है। तो इस लड़की का नाम है जियोन। अब जियोन जो थी वो दरवाजा खोलने के लिए आगे झपटती है। वन मोर थिंग गाइस, ये लड़की एक नंबर की क्लमसी, हमेशा गिरते पड़ते रहते। तभी वहाँ पे वो पर्सन था वो उसका मुंह बंद कर देता है वहाँ पे जाने से पहले, जिसके बाद वो उसके कानों में फुसफुस आते हुए बोलते कि मैं कोई परवर्टी, मैं कोई ठरकी नहीं हूँ। वो ये सारी बातें बोल ही रहा था तभी वो जो बाहर पर्सन था वो बोलता है कि मिस जियोन अब दरवाजा नहीं खोल रहे, रुके मैं खुद आके चेक करके जाता हूँ। अब मिस जियोन उसे धक्का देने के बाद वहाँ से भागने की कोशिश करती है। इन्हीं सभी के चक्कर में उसका पैर कंबल पे पड़ता है और वो फिसल के नीचे गिरने लगते हैं। ये देखते साथ ही वो पर्सन उसकी तरफ झपटता है ताकि वो उसे सेव कर सके, लेकिन अगले ही पल हम देख पाते उसने उसे होल्ड तो कर लिया था, लेकिन वहाँ पे देखते कि बहुत ही ज्यादा रोमांटिक सा सीन भी क्रिएट हो गया था। जियोन और उस पर्सन के बीच में एक जोरदार किस हो चुकी थी, जिसकी वजह से मिस जियोन वहाँ पे थी वो एक नंबर शॉक्ड थी। वक्त के लिए मिस जियोन तो पूरा उस बंदे के केस में खो ही चुकी थी। तभी ये आदमी कबाब में हड्डी बनते हुए आ जाता है, बोलते कि मिस जियोन आप सुन रही थी मेरी बातों को, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, बताइए यहाँ क्या चल रहा है। सुनते साथ ही जियोन जो थी अपनी कॉन्शियसनेस को वापस गेन कर लेती है। उसके बाद वो बोलता है कि अरे यहाँ पे देखिए आपके पास में क्या है। वो जब देखती है तो उसे पता चलता है वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि उसका डॉग के फॉर्म में वो आदमी ट्रांसफॉर्म हो चुका था वापस से। सारी चीजें देखते साथ ही वो पर्सन बोलता है कि तो तुम वापस से घर में एक डॉग लेके आई हो, ऐसा क्यों किया तुमने। यहाँ पर तो इस लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये चारों तरफ देखते हुए बोलते कि वो आदमी कहाँ गया, क्या वो वापस से इस डॉग के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। कार मालिक बोलता है कि मिस जियोन मुझे लगा था कि कोई आदमी की आवाज मैंने सुनी, लेकिन यहाँ पर तो तुम्हारा डॉग है, लेकिन तुमने इस डॉग को यहाँ रहने क्यों दिया। अगर ये सोल की पढ़ाई में अगर ये दिक्कत करेगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जियोन वहाँ पे रोते हुए अपना सफाई देने की कोशिश करते हैं कि अरे ये एक आदमी ही है, ये एक डॉग बन गया है यहाँ पे। लैंडलर उसकी बातें सुन के और ज्यादा भड़क जाता है और बोलता है कि क्या तुम एक पपी को यहाँ रेस करने की कोशिश कर रही हो। जियोन बोलती है कि नहीं मैं ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन आप प्लीज मेरी बात पे विश्वास कीजिए, ऐसा ही हुआ था। उसे बताने की कोशिश करती है कि जब मैं रात को जा रही थी तो एक एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे मुझे ये पपी मिला था, और तो और ये सुनने से पहले वो बोलते हैं तो तुम्हें ये पपी एक एक्सीडेंट में मिला है। जब वो उस पपी की तरफ देखती है तो वो काफी ज्यादा प्यारा सा फेस बनाया हुआ था वो पपी, वो रो रहा था लिटरली।
पपी की मासूमियत देख के वो जो मालकिन थी वो बोलती है कि मुझे लगता है कि ये पपी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है, मैं तुम्हारी इससे मदद नहीं कर सकती, तुम इसे बचा के रखना, और अगर जब सोल को पता चला इसके बारे में तो मैं तुम्हें भी घर से निकाल दूंगी। मिस जॉन बोलती है कि अरे पूरी कहानी तो सुनते जाइए, ये डॉग एक पपी नहीं एक ह्यूमन है। लेकिन उसकी बात कंप्लीट हो पाए उससे पहले ही वो लेडी वहाँ से चल बनती है। जॉन बोलते है कि तो पपी तुम वही परवर्ट इंसान हो जो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हुए थे, हाँ? जिसको ऐसा लगता है कि मिस जॉन यानी कि मैं, मेरा दिमागी संतुलन खराब हो चुका है, वो अपना हाथ उठाओ। ये सुन के वो पपी था वो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लेता है। मिस जॉन ये इमेजिन करने लगती है कि वो डॉग के साथ टीवी देख रही है और वो टीम को चीयर अप कर रही है। वापस से वो उस पपी को अपने हाथों में उठाती है और बोलती है कि क्या कोई रास्ता है कि हमारा देसी जो है वो ही ठरकी आदमी है, वो हो ही नहीं सकता, तुम बताओ मेरे पपी। ये सुनते साथ ही वो पपी बोलता है हाँ हाँ, वो भौंकने लगता है, जिसके बाद मतलब था हाँ वो सुनती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा प्यारा पपी और वो आदमी दोनों एक नहीं हो सकते। यहाँ ये जो पपी था ये तो लिटरली हाँ भरे जा रहा था कि अरे हाँ मैं वही हूँ। तभी वहाँ पे फोन का भी अलार्म बजने लगता है, इसका मतलब था कि वहाँ पे सुबह हो चुकी है। उनके आवाज सुनते साथ ही मिस जॉन थी वो रेडी होने लगती है, बोलते कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो रात भर सोई भी नहीं और अलार्म भी बज गया, मैं जा रही हूँ वापस, मुझे बहुत ही जल्दी जाके काम करना शुरू करना होगा वरना मेरी सैलरी काट ली जाएगी, चाहे धरती फट जाए या आसमान मुझे निकल जाए, मुझे काम पे जाना पड़ता है। और तुम डॉग, तुम कोई शरारत नहीं कर, तुम वापस उस परवर्ट इंसान में ट्रांसफॉर्म मत हो जाना। खैर मेरे पास उसके बारे में सोचने का एकदम वक्त नहीं है, मैं जल्द ही जा रही हूँ। जब मिस जॉन वहाँ से जा रहे थे तो वो डॉग भी उन्हें भौंक कर बोल रहा था कि रुको रुको, लेकिन वो नहीं सुन पाती है, जिसके बाद वो डॉग और जोर से गुर्राते हुए बोलता है। अंदर ही अंदर जब वो देखता है कि ये ऐसा क्या हो गया, उसके अंदर की जो कॉन्शियसनेस थी वो बोलती है कि मैं सच में उस डॉग के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ, असल में मैं एक ह्यूमन था लेकिन अब मैं इस डॉग के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया हूँ। जियोन जल्दी जल्दी ऑफिस पहुंचती है और ऑफिस के रास्ते में वो वापस उसी रास्ते पे मुड़ जाती है, जिसके बाद वो बोलते हैं कि ये तो वही रास्ता है जहाँ पे कल एक्सीडेंट हुआ था, ये वही जगह जहाँ पे कल मुझे एक्सीडेंट होता हुआ देखा था। पिछली बार जब एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ पे पूरा शीशे का ग्लास टूट चुका था उस कार का। ये जो इलेक्ट्रिक पोल है ये भी पूरी तरह से स्ट्रॉ की तरह बेंड हो चुका था, लेकिन अभी यहाँ पे इतनी सीधी तरह से खड़ा है, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी एक्सीडेंट की जगह इतनी तरह से नॉर्मल कैसे दिख सकती है? जरूर कुछ ना कुछ अजीब चीजें तो यहाँ पे जरूर चल रही है। यप गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, टाटा बाय बाय।